जय हिंद। 26 जनवरी 2024 बहुत ही नज़दीक है और इसे लेकर हर भारतवासी के मन में तिरंगे के प्रति सम्मान उमड़ता है। और उमड़े क्यों नहीं, क्योंकि खून से लिपटा हुआ ये जो तिरंगा है, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हर भारतवासी की है। और आरजेएस राम जानकी संस्थान, पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया निश्चित रूप से गणतंत्र दिवस की तैयारी भी कर रहा है और गणतंत्र दिवस में आपको आमंत्रित भी कर रहा है। आप 21 जनवरी रविवार का दिन है और 2:30 से 5 बजे तक हम लोग देश की बात करेंगे और देश के लिए क्या कुछ अगली प्लानिंग होनी चाहिए 2024 में, उसका संकल्प जो है उसको कैसे पूरा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को श्लोक और सुविचार से शुरू किया जाएगा, यानी कि भजन वगैरह भी होंगे, देशभक्ति गीत भी होंगे और सुविचार से हम लोग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के कलावती शरण हॉस्पिटल के चिल्ड्रंस विभाग में कॉन्फ्रेंस रूम और सेमिनार हॉल में इकट्ठा होंगे रविवार 21 जनवरी 2024 को और बातचीत भी करेंगे और होलिस्टिक हेल्थ इन अमृतकाल में समग्र स्वास्थ्य की बात करेंगे, संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करेंगे और हेल्थ कवरेज की बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रीव्यू करेंगे सभी आरजेसियंस मिलकर। और उस फिल्म में आप देखेंगे कि सकारात्मक भारत उदय आंदोलन जो कि 9 साल से चल रहा है, आखिर क्या क्या गतिविधियां रही हैं और आप रूबरू होंगे अमृतकाल का सकारात्मक भारत के दूसरे भाग की पुस्तक जो आ रही है। तो दूसरी पुस्तक जो है वो पोस्टर का लोकार्पण तो 21 जनवरी 2024 को रविवार के दिन होगा गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज कलावती शरण चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में, लेकिन उसका जो विधिवत लोकार्पण होगा वो मारवा स्टूडियो में ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के अवसर पर होगा, जो 3 दिनों का फेस्टिवल है, 12, 13, 14। तो 13 फरवरी 2024 को 2:30 बजे से 4 बजे के बीच उस पुस्तक का लोकार्पण होगा और जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है आरजेएस पीबीएच की, उसका प्रीमियर होगा देश विदेश के पत्रकारों के बीच। तो इस तरह से महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो है आरजेएस पीबीएच की होने जा रही हैं कि राष्ट्रीय मंच पे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो अमृतकाल का सकारात्मक भारत भाग 2 पुस्तक है उसका लोकार्पण होगा। तो ये सब कुछ देश के लिए है और 2047 तक का जो हर रविवार आरजेएस वेबिनार है वो लगातार चलता रहा है और हम लोग 14 जनवरी 2024 रविवार का दिन है, उस दिन हम लोग बात करेंगे लोहड़ी और मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू उत्तरायण के अवसर पर शिक्षा, शिक्षक और शिक्षित जीवन के लिए या सिर्फ जीविका, इस पर सुरजीत सिंह दीदेवार जी जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका व्याख्यान होगा और प्रश्नोत्तरी होगी, यानी कि जो भी शिक्षा से संबंधित हमारी शंकाएं हैं उसका समाधान भी वो करेंगे। तो इस तरह से देश के लिए थोड़ा समय निकालकर आप सभी जुड़िए और इस मुहिम को, जो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन है जो 9 साल से चल रहा है, उसमें अपनी भी आहुति देने के लिए तैयार रहिए। बहुत सारे लोग, 25 राज्यों के लोग अपनी आहुति देने के लिए तैयार हैं। तो एक ऐसा मौका है कि जब आप सक्रिय होकर पुस्तक का पार्ट बनेंगे और जहां भी हम लोग जा रहे हैं उन सब चीज़ों का संकलन करके पुस्तक में दस्तावेज के रूप में अगली पीढ़ी तक प्रदान करने के लिए देश की लाइब्रेरीज में इसे भेंट कर रहे हैं। जैसा कि आपने बिहार यात्रा जो 17 दिसंबर से 26 दिसंबर थी, उसके दरमियान 7-8 लाइब्रेरीज को ये पुस्तकें प्रदान की गई, दिल्ली के अंदर भी प्रदान की जा रही हैं और संस्थानों को भी उनकी लाइब्रेरी के लिए अमृतकाल का सकारात्मक भारत का भाग 1 भेंट की जा रही हैं। और
13 फरवरी को जब ये नई पुस्तक यानी दूसरा पार्ट आ जाएगा तो उसे लेकर हम लोग गुजरात दौरे पर जाएंगे और वहाँ पर के जो लाइब्रेरीज हैं, संस्थान हैं, वहाँ पर भेंट करेंगे। तो चरैवेति सकारात्मक भारत उदय आंदोलन 2047 तक, आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ तक ये निरंतर हर रविवार आरजेएस वेबिनार फिजिकल या फिर वेबिनार के रूप में हम लोग मिलते रहेंगे। आरजेएस पीबीएच परिवार, जय हिंद, जय भारत।